चलिए बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चंस की ओर। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब देखिए हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है टॉप पोजीशन लिया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। तो याद रखना है कि कौन सा हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है जिसने की टॉप पोजीशन हासिल किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। तो वो कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का मंडी डिस्ट्रिक्ट। देखिए अपने योगी जी बहुत ही गुस्से में हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। तो इन्होंने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश ने सिक्योर किया है फर्स्ट रैंक इन डिसबर्सिंग लोन्स अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम। ठीक है, तो पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत पहला फर्स्ट आने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश है। चलिए आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी ने लॉन्च किया है वाईएसआर बीमा। बस वाईएसआर पढ़िए और आंध्र प्रदेश टिक कीजिए। ठीक है, इस स्कीम के तहत इन्होंने क्या किया है कि जो एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं उनको जो है 10,000 रुपये का कंपनसेशन मिलेगा। चलिए तो अब जो है अब हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट अभी हमारे कौन है भारत के? तो श्री रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है राज्यसभा के फॉर्म में कब से कब तक रहा है? तो 1994 से लेके 2006 तक। और कहाँ से इलेक्टेड थे? तो ये उत्तर प्रदेश से इलेक्टेड थे। बाकी चीजें आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वाइस प्रेसिडेंट अपने कौन है? तो देख लीजिए मिस्टर एम वेंकैया नायडू। और आपको पता होना चाहिए कि जो चेयरमैन ऑफ लोकसभा होता है, जो चेयरमैन ऑफ लोकसभा होता है वो भी कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि लोग सॉरी राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? मैंने गलत लिख दिया है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आपको दिख ही गया होगा, इनके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। हमारे प्यारे, पूरे दुनिया के प्यारे, तो अपने मोदी जी, ठीक है, पीएम ऑफ इंडिया है। चलिए तो अब देखिए आपको यहाँ पर मैंने क्यों लिया है। तो एग्जाम्स में कई दफा आपको पूछा गया है कि बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक और ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये कौन होते हैं? तो आप लोग गलत टिक कर आ जाते हैं, किसी और का ऑप्शन में दिया रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे जो ऑथराइज्ड मिनिस्ट्री है ये प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत ही आता है। अब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर देख लेते हैं हम। तो राजनाथ सिंह साहब आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस संभाल रहे हैं। अमित शाह अपने मोटे भाई होम अफेयर संभाल रहे हैं। नितिन जयराम गडकरी साहब जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे संभाल रहे हैं। एमएसएमई मिनिस्ट्री भी वही संभाल रहे हैं। डीवी सदानंद गौड़ा जो है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को संभाल रहे हैं। अपनी मैडम निर्मला सीतारमन मैम का क्या संभाल रही हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर संभाल रही है। नरेंद्र सिंह तोमर, इनके बारे में तो बिल्कुल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही गए हैं किसान आंदोलन की वजह से। तो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर तो है ही, साथ साथ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज और फूड प्रोसेसिंग भी यही संभाल रहे हैं। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि हरसिमरत कौर बादल मैम जो हैं इन्होंने आपको इस्तीफा दे दिया है। रविशंकर प्रसाद बहुत कम न्यूज में आजकल रह रहे हैं। लॉ एंड जस्टिस, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसी तरह थावर चंद्र गहलोत साहब जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। आप जयशंकर साहब के बारे में बिल्कुल पढ़ लीजिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है ये। उसी तरह निशंक साहब भी बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहते हैं। तो ये कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आपसे एक और एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या रखा गया है, और एक सवाल निश्चित आएगा इस पर किसी न किसी शिफ्ट में। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिनिस्ट्री तो आपको याद होना ही चाहिए। बिल्कुल आपको 100% एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने मिल सकता है कि अर्जुन मुंडा कौन से मिनिस्ट्री देख रहे हैं या ट्राइबल मिनिस्ट्री के हेड कौन है अभी? तो अर्जुन मुंडा है। और स्मृति मैम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। चलिए तो आपको याद रखना है कि ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की भी मिनिस्ट्री को संभाल रही है। अब देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आपको इनके बारे में पहले थोड़ा सा और बता देता हूं। तो WHO के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके भी चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो अपने हर्षवर्धन साहब को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो संभाल ही रहे हैं, साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से रिलेटेड भी डेवलपमेंट हुए हैं जो मैं आपको आगे कवर करूंगा। जावड़ेकर साहब तो न्यूज में रहते ही हैं। तो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यही संभाल रहे हैं। और क्योंकि
आपका COP भी हुआ है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री कौन संभाल रहा है। साथ साथ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज भी, तो पीयूष गोयल साहब वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनके पास तो भाई एग्जाम ही करवा रहे हैं, ये तो कुछ कहना ही नहीं है। और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कौन संभाल रहे हैं? पीयूष गोयल साहब। उसी तरह धर्मेंद्र प्रधान साहब क्या संभाल रहे हैं? तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वेरी इंपॉर्टेंट। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी, क्यों? पूर्वोदया स्कीम के चलते उड़ीसा भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो आपको पता होना चाहिए। उसी तरह मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है, माइनॉरिटी अफेयर्स के ये मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। प्रहलाद जोशी साहब पार्लियामेंट्री अफेयर के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के हैं और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भी है, ठीक है। ऐसे ही सवाल आपको रेलवे में पूछा जाएगा, क्योंकि हम लोग ये सब छोड़कर चले जाते हैं और पूछ दिया जाता है बताइए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कौन है, तो हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे प्रहलाद जोशी साहब। अब देखिए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कौन से हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप आप लोग ज्यादातर इनमें से आप लोगों को नहीं पता होगा ये कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कौन सी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, और रेलवे जैसे ही क्वेश्चन उठाकर आपको दे देता है। तो आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ये इंचार्ज में है। उसी तरह गिरिराज सिंह, ठीक है, बस ये बोलने ही आते हैं कभी कभी और ऐसा बोल के चले जाते हैं कि आगे आप जान ही रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज के इनको इंचार्ज दिया गया है। अब चलिए इंडिपेंडेंट स्टेट में देख लेते हैं कौन है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इनको दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गजेंद्र सिंह शेखावत। उसी तरह से लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे हैं? तो श्री संतोष गंगवार संभाल रहे हैं। उसी तरह श्री राव इंद्रजीत सिंह क्या संभाल रहे हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को संभाल रहे हैं ये। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जो है आयुष मिनिस्ट्री बहुत ही न्यूज में रहा है क्योंकि कोविड-19 की वजह से, तो कौन है? श्रीपद यशो नायक, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आयुष का फुल फॉर्म जरूर आपसे एक शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी और सिद्धा और होम्योपैथी, ठीक है। जितेंद्र सिंह जो है, देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट का सवाल जहां लग जाए बस वहां इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। उसी तरह किरण रिजिजू जी भी बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो ये यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के हैं। प्रहलाद सिंह पटेल कल्चरल एंड टूरिज्म के हैं। राजकुमार सिंह पावर मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को। मनसुख लाल मांडविया कौन है? तो शिपिंग मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। चलिए अब स्टेट मिनिस्ट्री देख लेते हैं। अर्जुन राम मेघवाल साहब, ठीक है, ये क्या संभाल रहे हैं? तो पार्लियामेंट्री अफेयर और हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपको मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट के हैं। और अनुराग सिंह ठाकुर क्या संभाल रहे हैं? तो देखे ही होंगे मैडम के बगल में ये भी बैठे रहते हैं अपने, तो कॉर्पोरेट अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ये हैं। चलिए अब हम लोग गवर्नर के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक सवाल जरूर आपको गवर्नर से भी देखने मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये कटिंग जो है मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने सीधे गवर्नमेंट की वेबसाइट से उसे उठा लिया है, ठीक है, वहीं से इसे मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश के कौन से हैं? तो विश्वभूषण हरिचंदन साहब है गवर्नर। आंध्र प्रदेश बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, तो आप बिल्कुल इसका ख्याल रखें। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, BD मिश्रा साहब हैं। उसी तरह असम के कौन है? तो जगदीश मुखी हैं। बिहार के कौन है? फागू चौहान, वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह से छत्तीसगढ़ के अनसुईया उइके मैम हैं। उसी तरह गोवा के कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी, बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहे हैं, तो बस इनको तो रट ही डालिएगा। और साथ साथ महाराष्ट्र के भी। गुजरात के कौन है? तो आचार्य देवव्रत साहब हैं। हरियाणा के कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य साहब हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। झारखंड का याद रखेंगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। देखिए जिस भी शिफ्ट में एग्जाम हो, आपको एक गवर्नर का नाम और जो मिनिस्ट्री मैंने कराई है आपको वहां से 1 नंबर और 1 नंबर, यहाँ से 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के होने चाहिए। झारखंड के कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू मैम है। कर्नाटक के कौन है? तो वजूभाई वाला साहब है। केरला, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। आरिफ मोहम्मद खान, आपको याद रखना है कि केरला से ही भारत में कोविड-19 की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो केरला से ही हुई है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो WHO की मैम है, कौन? सौम्या स्वामीनाथन, वो इनकी जो है एडवाइजर है, किस क्षेत्र में? तो हेल्थ सेक्टर में। मध्य प्रदेश के कौन है? तो अपनी आनंदी बहन पटेल मैम। उसी तरह से महाराष्ट्र के मैंने आपको बता ही दिया। मणिपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, नजमा हेपतुल्ला मैम। सत्यपाल मलिक मेघालय के, बहुत ही ज्यादा न्यूज में थे क्योंकि ये पहले जम्मू कश्मीर में थे। मिजोरम में PS श्रीधरन पिल्लई साहब हैं। उसी तरह नागालैंड के वेरी इंपॉर्टेंट RN रवि साहब, ठीक है। आपसा एक्ट
ठीक है। अफसपा एक्ट जो है आप याद रखेंगे कि किससे रिलेटेड है, नागालैंड से ही है। मैं आगे कवर भी करूंगा। उड़ीसा के कौन है, तो प्रोफेसर गणेशी लाल। उसी तरह पंजाब के वीपी सिंह बादनोर साहब, राजस्थान के कलराज मिश्र साहब, सिक्किम के गंगा प्रसाद साहब, तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित साहब, तेलंगाना वेरी इंपॉर्टेंट तमिल साई सौंदरराजन। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे, टी से तेलंगाना, टी से तमिल साई। त्रिपुरा के श्री रमेश बायस साहब, उत्तर प्रदेश का भी इंचार्ज आनंदीबेन पटेल को ही मिला हुआ है, उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य। वेस्ट बंगाल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्यों, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो है आप समझ ही रहे हैं कि किधर की ओर जा रहा है वेस्ट बंगाल, बिल्कुल। तो जो है धनखड़ साहब जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अब हमारे यूटीज़ में कौन हो जाएंगे, तो जो यूनियन टेरिटरीज है, अब भारत में टोटल 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज में गवर्नर ना होकर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर कि चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, सिर्फ 2 ही राज्य हैं। कौन कौन से, तो आपको पहला पता होना चाहिए दिल्ली, और दूसरा आपको पता होना चाहिए पुडुचेरी। आई होप आप सब लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, और सॉरी जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आज सीख लिए होंगे। तो अंडमान निकोबार के कौन है, तो एडमायरल डीके जोशी साहब हैं। उसी तरह चंडीगढ़ के वीपी सिंह बादनौर हैं। दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव, आपको पता ही होगा कि 26 जनवरी को ये एक में मिल गए हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का दूरी जो है लगभग 35 किलोमीटर था या 32 किलोमीटर था, आई एम नॉट कन्फर्म, लेकिन वो 30 किलोमीटर के ही आसपास था, तो आप देख लेंगे। तो उसको जो है अब मिलाकर एक ही बना दिया गया है। दिल्ली के कौन है, अनिल बैजल साहब, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, केजरीवाल साहब से लड़ाई कर करके। जम्मू कश्मीर के वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए कि ये सेकंड हो गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाले तो अब सीएजी का पद संभालने लगे हैं, है ना। तो फर्स्ट कौन से थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। ठीक है, अब उसी तरह से लक्षद्वीप के कौन है, तो दिनेश्वर शर्मा है। पुडुचेरी की किरण मैम है, आपको पता होना चाहिए। और आर के माथुर साहब लद्दाख के। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप कमेंट में भी लिख देंगे। तो आपको यहाँ गिरीश चंद मुर्मू जो है, ये कौन थे, तो हमारे फर्स्ट आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कहाँ के, तो जम्मू एंड कश्मीर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह चीफ मिनिस्टर देख लीजिए अपने अन्ना भाई। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के प्रेमा खांडू, असम के सर्बानंद सोनोवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे एक जरूर। बिहार के नीतीश कुमार, अभी फिर से 7वीं बार ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़, और इनके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली के श्री अरविंद केजरीवाल, गोवा के प्रमोद सावंत, गुजरात के विजय भाई रूपानी, हरियाणा के मनोहर लाल साहब, उसी तरह जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के, झारखंड के हेमंत सोरेन अभी बने हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है, कुछ दिन पहले ही इनका इलेक्शन हुआ था। तो बीएस येदुरप्पा साहब कर्नाटक, केरला के पिनाराई विजयन, मध्य प्रदेश के अपने मामा, महाराष्ट्र के ठाकरे साहब बन गए हैं, तो कभी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, मणिपुर के एन बीरेन सिंह हैं, कांग्रेस शर्मा मेघालय के। ठीक है, और पी जोरमथंगा मिजोरम के, नेफ्यू रियो नागालैंड के। और नागालैंड के आप बिल्कुल गवर्नर को याद रखेंगे, आर एन रवि साहब को, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीछे भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। उड़ीसा नवीन पटनायक, पुडुचेरी वी नारायण स्वामी, और पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान के अशोक गहलोत, सिक्किम के पीएस गोले। आप देखिए, ये देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि कई लोग इसको पढ़ के ही नहीं जाएंगे। और तमिलनाडु के कौन है, के पलानी स्वामी। तेलंगाना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, के चंद्र राव साहब। आपको पूछेंगे कि क्यों, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि हेलीकॉप्टर मनी का सलाह दिए थे। ठीक है ना, कोविड-19 के सिचुएशन में हेलीकॉप्टर मनी का सलाह देने वाले कौन हमारे व्यक्ति थे, तो के चंद्रशेखर राव साहब ही थे। त्रिपुरा के विप्लव कुमार देव साहब, उत्तर प्रदेश को तो मैंने आपको दिखाई दिया, बहुत गुस्से में थे भाई साहब। उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत, वेस्ट बंगाल दीदी हैं अपनी। चलिए, अब जो है, अब थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं चीफ जस्टिस साहब के बारे में। किसके बारे में, तो चीफ जस्टिस साहब के बारे में। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराऊंगा, बाकी आप पढ़ लेना। अब देखिए, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, वो कौन है, तो अपने शरद अरविंद बोबड़े साहब हैं। आपकी इनकी मुस्कुराती हुई फिगर जो है दिखाई दे रही होगी, है ना। तो आप इनके बारे में बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। आगे जो है अपने चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस कौन है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है जनरल बिपिन रावत को बनाया गया है। कौन सा सर्व कर रहे हैं, तो ये भी 4 स्टार ही है। ठीक है, क्यों इनको बना दिया गया, ताकि एयरफोर्स, नेवी
और आपका आर्मी, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन जो है पहले अलग अलग करना पड़ता था। अब क्या है, ये डायरेक्टली जो है रिपोर्ट कर सकेंगे किसको, हमारे राजनाथ सिंह साहब को, है ना। डिफेंस से रिलेटेड अब तीनों की तीनों जानकारी यही ले जाकर दे देंगे, तो बार बार आपको मीटिंग करने की जरूरत नहीं है अलग अलग आपके नेवी से या आर्मी से या एयरफोर्स से। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो अपने मनोज मुकुंद नरवणे साहब है। उसी तरह जो है आर के भदौरिया साहब एयर चीफ हैं, याद रखिएगा। जो राफेल विमान आया है अपने भारत में, ठीक है, ये कौन सा जनरेशन विमान है, तो 4.5 जनरेशन विमान है। और 5th जनरेशन कौन सा है, तो अमेरिका का आपका जो F सीरीज का विमान आता है वो वाला है, जो पाकिस्तान भी रखा है, लेकिन अमेरिका ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि कब कब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया साहब का उसमें नाम छपा हुआ है, जो पहला जेट आया था अपने यहाँ पर। कहाँ से खरीदा गया है, तो ये डसॉल्ट एविएशन फ्रांस से खरीदा गया। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो बहुत ही चर्चित विषय हो गया है, क्योंकि उन्होंने एक बिल भी लाने की कोशिश की है जिसका कि बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा है। तो उनका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे मैं आपको यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, इमैनुअल मैक्रोन साहब। चलिए, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह। अब चलिए अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस देख लेते हैं कि 2020 में क्या क्या हुआ है। तो देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार को क्या बनाया गया है, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइकल पात्रा साहब कौन है, तो डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। उसी तरह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में बिल्कुल पाएंगे, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है। एपी महेश्वरी को क्या सेलेक्ट किया गया है, तो सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस है, तो इनको डीजी बनाया गया है, किसका, तो सीआरपीएफ का डीजी नियुक्त किया गया है इनको। उसी तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए शक्तिवेल को क्या बनाया गया है, तो चेयरमैन बनाया गया है एईपीसी का, एपरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का। उसी तरह एम नागराज साहब को क्या बनाया गया है, तो चेयरमैन और एमडी बनाया गया है हुडको का। हुडको क्या है, तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसी तरह डॉक्टर मिहिर शाह को नेशनल वाटर पॉलिसी के चेयरमैन बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरीश साल्वे साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 रुपये में अपना केस लिए थे, और आजकल तो भाई क्वीन एलिजाबेथ को सेवा दे रहे हैं, और खुद की सेवा के लिए भी इन्होंने शादी कर ही ली है अभी, ठीक है, बहुत ही बुजुर्ग हैं, लेकिन क्या कीजिएगा। चलिए, तो इनको क्या बनाया गया है, इंडियन सीनियर एडवोकेट क्वीन काउंसिल। और आपको याद होगा कि इन्होंने अपने भूषण साहब का भी केस लड़ा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में है, वो भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा। तो ये एमडी बनाए गए हैं किसके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। चलिए, सुनील अरोड़ा साहब को चेयर ऑफ द फोरम बनाया गया है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी का। सुनील मेहता साहब, ठीक है, पहले पंजाब नेशनल बैंक में थे, अभी फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इनको हेड बना दिया गया है इंडियन बैंक एसोसिएशन के। विनय मोहन क्वात्रा जी जो है एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया टू नेपाल। आप बोलेंगे कि आपने इस क्वेश्चन को क्यों लिया, तो आप देख लीजिए कि हाल में ही नेपाल जो है काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, तो आपसे ओली जी के बारे में भी पूछा जा सकता है ना। और चाइना भी जो है नेपाल के जरिए भारत पे बहुत सारा जो है भारत को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह से हाथीराम बिन तारिक अल सईद, ये जो है नए रूलर ओमान के जो है बनाए गए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एतराम बिन तारिक अल शायद, याद रखेंगे आप। शाई इंग वेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताइवान के जो है नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी वीडियोस देखिए। मैंने एनटीपीसी के कुछ सीरीज भी अपलोड की है और आगे भी अपलोड करता रहूंगा, आपको बहुत ही मदद मिलेगी आपके एनटीपीसी के एग्जाम्स में। आप देखिए, रॉबर्ट अबेला साहब कौन बने हैं, लेबर पार्टी 14 पीएम ऑफ माल्टा, ठीक है। तो अफ्रीका की जो देशें हैं वो काफी ज्यादा न्यूज में रहती हैं, तो रॉबर्ट अबेला कहाँ के चुने गए हैं, तो माल्टा के। उसी तरह से पेड्रो सांचेज पेरेज कास्टेजॉन, बहुत ही मुश्किल नाम है, ठीक है, तो ये स्पेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं,
ठीक है। उसी तरह से जोरन मिलानोविक, ये कहाँ के बने हैं, क्रोएशिया भी न्यूज में था, इसलिए आप क्रोएशिया के जरूर याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जोरान मिलानोविक प्रेसिडेंट क्रोएशिया के बने हैं। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि हाल ही में अपने पुतिन साहब तो अब तो बोल दिए हैं कि भाई अब 2036 तक तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। सोच रहे थे कि जीवन भर ऐसे ही गुजार देंगे, लेकिन पता नहीं एक पल में क्या क्या हो जाता है, तो अब बोले अगले ही साल रिटायर लेंगे, देखिए लेते हैं कि नहीं। मिखाइल व्लादिमीरोविच और मिशुतिन कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो रसिया के। उसी तरह से फॉर्मर इंग्लैंड के ओपनर जो थे एलिस्टर नेथन कुक और एक्स वेस्ट इंडीज के टीम मैनेजर रिचर्ड रिकी स्कैरे, इनको जो है एमसीसी क्लब का जो है नया मेंबर चुना गया है। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल्लाजीज अल थानी, ये कहाँ के पीएम बनाए गए हैं, तो याद रखेंगे कतर, कतर भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। सचिन बंसल, ठीक है, को फाउंडर ऑफ द फ्लिपकार्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अब देखिए इनको जो है उज्जीवन स्मॉल बैंक का भी डायरेक्टर बना दिया गया है। VK यादव साहब, है ना, बस इनका तो नाम ही काफी है, सबको याद ही हो गया होगा, जिनको नहीं याद है समझ लीजिए कि रेलवे का एग्जाम देना बेकार है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है अजय बिसारिया साहब जो है हाई कमिश्नर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कहाँ के बनाए गए हैं, कनाडा के लिए। चलिए दीपा मलिक जो है इंडिया लोन वुमेन पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट, सोनीपत हरियाणा प्रेसिडेंट पैरा ओलंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया बना दिया गया है इनको। उसी तरह से राजीव बंसल साहब को एयर इंडिया का CMD बना दिया गया है। संजय कोठारी साहब वेरी इंपॉर्टेंट, CBC के करंट सेक्रेटरी इनको बना दिया गया है, और CIC का। अब जो है सुनील गुरबख्शनी क्या बने हैं, तो MD और CEO धनलक्ष्मी बैंक के, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। उसी तरह मोहम्मद तौफीक अलवी, ठीक है, ये कहाँ के चेंज कर दिए गए हैं, इराक के PM बन गए हैं। ऋषि सुनक देख लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, आपको मालूम ही होना चाहिए, इंडियन ओरिजिन के हैं, और इनको इंडियन ओरिजिन के चांसलर एक्सचेकर बनाया गया है यूनाइटेड किंगडम का। विजय आडवाणी क्या बने हैं, ये चेयरमैन बने हैं US इंडिया बिजनेस काउंसिल के। 15th फाइनेंस कमीशन, चलिए अगर आप नाम नहीं जान रहे हैं तो मैं इनका नाम लिख ही देता हूँ, NK सिंह साहब, ठीक है। 8 मेंबर पैनल कमेटी बनाया गया है ITC चेयरमैन संजीव पुरी जी को, ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके, तो किसानों से संबंधित है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठा लिया है आपके लिए। 14वें कौन थे, तो उनका भी नाम आप याद रख ही लीजिएगा, अपने YB रेड्डी, और पहले का नाम तो सबको पता ही होना चाहिए, KC नियोगी साहब थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो आपको क्षमता क्लासेस को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अजय त्यागी साहब को क्या बनाया गया है, चेयरमैन ऑफ सेबी, ठीक है, जिनको कि 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। उसी तरह से अजय भूषण पांडे जो है फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं। नुपुर कुलछेत्रा जो है DIG बनाई गई है किसकी, इंडियन कोस्ट गार्ड को, तो बस इनको रट्टा मार लीजिएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में ये भी आ ही जाएंगी। तो नुपुर कुलश्रेष्ठा जी हैं DIG बनाई गई हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। लेफ्टिनेंट जनरल कनवाल जीत सिंह ढिल्लोन DG बनाए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के। श्री सुरजीत सिंह देसवाल DG BSF के, वेरी इंपॉर्टेंट बन गए श्री सुरजीत सिंह देसवाल। उसी तरह पेक्का लुंडमार्क जो है नोकिया के CEO बनाए गए हैं। उसी तरह प्रशांत कुमार यस बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है, प्रशांत कुमार को MD और CEO बनाया गया है। उसी तरह से मुहाइदीन बिन हाजी मोहम्मद याशीन प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के बनाए गए हैं। जानेद जानसा जो है स्लोवेनिया, भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, है ना। चलिए उसी तरह डारेन टैंग जो है वीपो के कौन बनाए गए हैं, वीपो के DG कौन बनाए गए हैं, डारेन टैंग बनाए गए हैं। अब देखिए गवर्नमेंट में नॉमिनेट किया है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राजन गोगोई को राज्यसभा में, तो ये भी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब राज्यसभा से आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है, तो आर्टिकल 80 रिलेटेड है, आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब जो है पराग राजा जो है इनको MD और CEO बनाया गया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के। विनीत अरोड़ा को क्या बनाया गया है, तो MD और CEO बनाया गया है पेटीएम, ठीक है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया, तो याद रखिएगा पेटीएम नहीं मत याद कर लीजिएगा, जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड उसके आगे लगा हुआ है। रघुराम राजन को जो है नेम किया गया है अमंग द 12 मेंबर्स ऑफ द एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ IMF, ठीक है। IMF क्या है,
तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। अब देखिए फिलहाल ही में, मतलब ये करंट में मैंने उठाया है, आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है कि दीपांकर दत्ता को किस हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस बनाया गया है, तो बॉम्बे का। उसी तरह विश्वनाथ सुमादर को मेघालय का, और मोहम्मद रफीक को उड़ीसा हाई कोर्ट का। आप इनके बारे में बिल्कुल जानते होंगे। अधीर रंजन चौधरी कौन है, तो पीएससी के चेयरमैन है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। उसी तरह से रमेश बाबू भी डायरेक्टर हैं ये एनटीपीसी के। जुबैर इकबाल जो है एमडी। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, बैंकिंग के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर एसबीआई का एग्जाम देंगे आप लोग तो उसमें भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये आपको रेलवे में भी अब इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं, और जम्मू कश्मीर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, जुबैर इकबाल साहब। ठीक है, इनका नाम तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। गोविंद राजुलू चिंताला, तो नाबार्ड के जो है ये चेयरमैन बनाए गए हैं। उसी तरह से कार्मेन रीनहार्ट कौन है ये, तो वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक के बनाए गए हैं। कुमार संगकारा वेरी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट है ये एमसीसी क्लब के। तो आप याद मत कर लीजिएगा, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ये है, मैरीलीबोर्न क्रिकेट क्लब है, ये इंग्लैंड का है। ब्राजील मार्कोस प्राडो ट्रोइजो, ठीक है, तो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है ब्रिक्स कंट्रीज का। आप बिल्कुल याद रखिएगा, एनडीबी बैंक जो है। इससे पहले कौन थे आप बताएंगे, क्योंकि आपको उनका नाम पता होना चाहिए, है ना। वो एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको नाम याद रखना है, मार्कोस प्राडो ट्रोजियो। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताइए, क्योंकि वो भारतीय थे। चलिए, नायरोबी केनिया जो है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको याद होना चाहिए कि नायरोबी के केनिया में है ना। तो मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि अपनी भारतीय दिया मिर्जा जो है, इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है अगले 2 साल के लिए, है ना। तो 2022 में इनका एंड हो जाएगा टर्म। चलिए, अब टीएस त्रिमूर्ति साहब भी बहुत ही ज्यादा न्यूज में थे। तो टीएस त्रिमूर्ति साहब क्यों न्यूज में थे, क्योंकि ये क्या है, एक आईएफएस अधिकारी है 1985 बैच के। ठीक है, तो इनको क्या बनाया गया है, तो सेक्रेटरी बनाया गया है इकोनॉमिक रिलेशंस इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और इनको अपॉइंट किया गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन एट न्यूयॉर्क, सक्सीडिंग सैयद अकबरुद्दीन साहब की जगह पर इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए, मनोज आहूजा साहब आप याद रखेंगे, सीबीएसई के चीफ बनाए गए हैं। अब जो है उर्जित पटेल साहब को जो है चेयरमैन बनाया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के। अब ब्रिटिश बाफ्टा, आपको पता होना चाहिए, बाफ्टा का फुल फॉर्म भी आ सकता है एग्जाम में, तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट बाफ्टा अपॉइंटेड एमी विनिंग टेलीविजन प्रोड्यूसर ऑफ द रिकॉर्ड कृष्णेंदु मजुमदार एज इट्स चेयरमैन फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अरुण सिंघल साहब क्यों न्यूज में है, तो अरुण सिंघल साहब को क्या बनाया गया है, सीईओ बनाया गया है किसका, फसाई का, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, उदय कोटक साहब भी बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहते हैं। तो सीआईआई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के इनको क्या बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है। उसी तरह वोल्कन बोस्कीर को पहला टर्किश इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बनाया गया है। ठीक है, और ये किसको रिप्लेस करेंगे, तो ताजिन मोहम्मद बंदे को। ठीक है, कुबात बेक बोरोनो प्राइम मिनिस्टर ऑफ किर्गिस्तान भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। तो आप बिल्कुल लैंडलॉक कंट्री है, सॉरी, आप जो है किर्गिस्तान जो है सेंट्रल एशियन कंट्री है। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे कि 5 सेंट्रल एशिया कंट्री है जिसके लास्ट में आन लग जाए, है ना, वो सारे के सारे आपके कौन से कंट्री हो गए, तो ये सेंट्रल एशियन कंट्री है। उसी तरह से क्लारे कोनोर कौन है, तो ये एमसीसी मैरिली बॉन्ड क्रिकेट क्लब, मतलब जो लास्ट अपडेट मैंने दिया श्रीलंका वाला, अब उसके जगह पर कौन आ गए, क्लारे कोनोर आ गए। तो आप उनको भूल जाइए और इनको याद रख लीजिए। अब सोनू सूद बहुत ही ज्यादा चर्चा में थे, तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने गार्गो इंटरनेशनल जो है दिल्ली बेस्ड एक लुब्रिकेंट कंपनी है, ठीक है, इनको अपॉइंट कर दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर। तो मैंने क्यों लिया आप समझ गए होंगे, है ना। तो पूछा जा सकता है इनके बारे में भी। तो गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो पता चला गार्गो इंटरनेशनल तो हमने कभी सुना ही नहीं। अब सुन लीजिए, सोनू सूद है। ठीक है, और इसी बात पर लाइक कर दीजिए। तो पंकज त्रिपाठी जो है बहुत ही फेमस भाई, है ना, तो इनको जो है बिहार खादी का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार बीपीएससी में भी ये पूछा जा सकता है, और रेलवे में तो पूछेंगे ही पूछेंगे। अब जो है राजीव टोपनो को जो है सीनियर एडवाइजर बनाया गया है वर्ल्ड बैंक में। ठीक है,
अब डीके जैन साहब को बीसीसीआई का फर्स्ट एवर ओम्बुड्समैन क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। ये जो है मतलब क्या बोलते हैं कि जैसे खेल वगैरह में जो है पारदर्शिता आए, ठीक है, किसी तरह का कोई बेईमानी ना हो, है ना, चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या खिलाड़ी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो, है ना, उसमें बिल्कुल साफ सुथरा चीज़ हो, है ना, स्पोर्ट्समैनशिप एकदम बिल्कुल 100% झलके, इसलिए ओम्बुड्समैन जो है डीके जैन साहब को अपॉइंट किया गया है। अशोक लवासा साहब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट के जाइएगा इनको। तो ये कौन बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट एडीबी के बने हैं। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में। ठीक, अब रविंदर भाकर कौन बने हैं, तो सीईओ बने हैं किसके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के। श्रीकांत माधव जो है चेयरमैन बने हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। ली हेंस लुंग कौन बने हैं, तो सिंगापुर के ये दोबारा से पीएम सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, ली शेन लुंग। चंद्रिका प्रसाद क्या बने हैं, चैंग संतोकी प्रेसिडेंट सूरीनेम के बनाए गए हैं ये। ठीक है, इंदिरा मणि पांडे साहब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा में जो है इनको बनाया गया है। के वेणुगोपाल जो है रीअपॉइंट किए गए हैं अटॉर्नी जनरल, और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल 3 साल के लिए। शशांक मनोहर जो है अब स्टेप डाउन कर गए हैं, मतलब छोड़ दिया है पद आईसीसी के चेयरमैन को, और इमरान ख्वाजा ने जो है अंतरिम चार्ज संभाल लिया है। रोशनी नडार क्यों न्यूज़ में रही है, तो ये पहली वुमेन हो चुकी है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। कहाँ की, तो HCL की टेक चेयरपर्सन के रूप में। राकेश अस्थाना, चलिए मोदी जी के बहुत फेवरेट हैं ये, है ना, तो इनको जो है अब सीबीआई छोड़ डीजी बना दिया गया है बीएसएफ का। उसी तरह से राजीव कुमार को क्या किया गया है, इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, और ये अशोक लवासा साहब को सक्सीड करेंगे। उसी तरह से अशोक लवासा साहब को अभी अभी मैंने बता ही दिया आपको, परेश रावल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि इनको चेयरमैन बनाया गया है एनएसडी का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। उसी तरह एके दीक्षित साहब को देखिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का। ठीक है, बहुत लोगों का पैसा भी डूब गया है। पीडी वकीला साहब को चेयरमैन बनाया गया है। ट्राई क्या है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्यों मैंने इसको लिया पीडी वकीला साहब को, तो आपको याद रखना है क्योंकि एयरटेल जो है, एयरटेल और वोडाफोन जो है बहुत घाटे में थी, तो ट्राई ने जो है उसके वजह से दोनों न्यूज़ में रहे हैं, है ना। रिलायंस ने सबका काम जो है बहुत ही दिक्कत वाला कर दिया है, फ्री सर्विस देकर सभी को। चलिए ये तो आप याद ही कर लेंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान सुगा साहब बन चुके हैं। उसी तरह से शेखर कपूर जो है एफटीटीआई, है ना, के चेयरमैन बनाए गए हैं। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, देखिए जो अपने परेश रावल साहब हैं वो एनएसडी के हैं, और शेखर कपूर जो है एफटीटीआई के, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के हैं ये। दिनेश कुमार खारा कौन बनाए गए हैं, तो चेयरमैन एसबीआई के बनाए गए हैं। उसी तरह जे वेंकट रामू जो है एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं किसके, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के। ठीक है, कौन, तो कौन बनाए गए हैं, जे वेंकट रामू, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। एम राजेश्वर राव जो है डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं, कहाँ के, आरबीआई के। तो आपको याद रखना है कि अपने एम राजेश्वर साहब कौन है, तो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। उसी तरह जैकेंडा आर्डन जो है ये देखिए ये बहुत ही प्रेरणा स्रोत भी है। न्यूजीलैंड से जो है इन्होंने कोविड-19 को पहला देश बना दिया जहाँ पे एक भी कोविड-19 का पेशेंट नहीं है, और ये जो है इन्वायरमेंट को लेकर भी जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है ना। और अपने तो देश में इन्होंने कानून भी पास कर दिया है कार्बन न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो ये कहाँ के पीएम है, तो न्यूजीलैंड के पीएम है। उसी तरह से सेशल्स भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, आपको पता होना चाहिए इंडियन ओशियन कमीशन का भी ये 5 देशों में से एक देश ये भी बनता है। उसी तरह से इंडिया टॉप रिफाइनर आईओसी एक्वायर्स माइनॉरिटी स्टेक इन द इजरायली बैटरी डेवलपर, कौन सा, फाइनर्जी। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। जोमेटो ने एक्वायर कर लिया है किसको, उबर ईट्स को। याद रखेंगे कि जोमेटो ने किसको एक्वायर कर लिया है, तो उबर ईट्स को। अबू धाबी के जो मुदाबला हैं, उन्होंने अबू धाबी का मुबादाला जो है वो बाई कर रहा है 1.85% स्टेक, कहाँ पर, तो जियो प्लेटफॉर्म में। तो मैंने इस क्वेश्चन को क्यों उठाया, क्योंकि ये जियो में अपना स्टेक को लगा रहा है। गूगल ने बाई कर लिया है ना। तो देखिए जियो कितना है, तो आप याद रखेंगे
कि अबू धाबी का मुबादला, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो ये डाल दिया जाएगा, और गूगल, और आसान क्वेश्चन होगा तो गूगल डाल देगा। उसी तरह से अडानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में, ठीक है। स्पाइस प्लस क्या होता है, तो स्पाइस का मतलब ही होता है सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, स्पाइस को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो है 10 सर्विस देगा। कौन कौन से मिनिस्ट्री के लिए, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट अफेयर के लिए, रेवेन्यू के लिए, है ना, और एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए, महाराष्ट्र के लिए ये सर्विस देगा। उसी तरह से संतोष कुमार गंगवार जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मैंने आपको बता दिया, इन्होंने हम सफर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो कि क्या करेगा, डीजल डोर स्टेप जो है, डोर टू डोर जो है डीजल को पहुंचाएगा, है ना। कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। आपको याद रखना है हम सफर, ठीक है। उसी तरह strandedindia.com, ठीक है, क्या है, तो फॉरेन टूरिस्ट को हेल्प करने के लिए, ताकि वो इंडिया में कहीं स्टक ना हो जाए, इसके लिए जो है ना, strandedindia.com बनाया गया है। इसमें कोविड-19 के हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, कॉल सेंटर्स दिए गए हैं, ताकि फॉरेन टूरिस्ट को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। किसके अंडर काम करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंतर्गत ये काम करेगा। चलिए, अब जो है आरोग्य सेतु, बताने की तो जरूरत ही नहीं है, बस आपको याद रखना है कि आरोग्य सेतु जो है कितने लैंग्वेजेज में बनाया गया है, तो 11 लैंग्वेज, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे। उसी तरह से जियो फेंसिंग क्या होता है, तो एक एप्लीकेशन है, आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि जियो फेंसिंग क्या है, तो ऐप है, किस चीज के लिए ऐप है, तो इसमें जो है पर्सन जो है, जैसे आपने भारत में आप जानते ही हैं कि कितने लोग जो है, सभी जो है आप जो है, जैसे बेड मिला है उनको हॉस्पिटल में रहने के लिए, लेकिन वो वहां से निकल ले रहे हैं, ठीक है, तो उन्हीं के लिए जियो फेंसिंग दिया गया है, ताकि उनको ट्रैक किया जा सके। चलिए, उसी तरह से आई गॉट का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है, और ये किसके अंतर्गत काम करेगा, अब तो इनका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, ताकि जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को इन्हेंस किया जा सके। उसी तरह से युक्ति आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह से किसान रथ जो है नरेंद्र सिंह तोमर साहब से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब जो है टैगलाइन इसका आपको याद रखना है कि किसान का अपना वाहन, ठीक है। और इस बार बजट में भी मैम ने पढ़ा भी था कि किसान रेल आएगा, और एक हवाई जहाज भी जो है कोल्ड स्टोरेज सिस्टम के साथ चलाया जाएगा, ताकि किसी भी तरह के किसान का फसल बर्बाद ना हो, और उनको किसी भी तरह का घाटा ना हो, और उनकी आमदनी को दुगना किया जा सके। चलिए, अब जो है नेशनल पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो देखिए 24 अप्रैल को मनाते हैं, और इस दिन पीएम ने क्या लॉन्च किया, तो स्वामित्व स्कीम, ठीक है, और इंटीग्रेटेड ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड मोबाइल ऐप को लॉन्च किया इन्होंने, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ डीजीसीए ने क्या लॉन्च किया है, किसके साथ, गरुड़ को, गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया है ना। तो गरुड़ पोर्टल करेगा क्या, तो गरुड़ पोर्टल क्या करेगा, वो फास्ट ट्रैक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट एजेंसी को कोविड-19 से रिलेटेड, ठीक है। कहाँ पर, तो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम ड्रोन ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है। चलिए, सामर्थ्य जो है पूछा जाएगा आपसे कि सामर्थ्य किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड है। उसी तरह से उमंग ऐप के बारे में पूछा जाएगा कि किसने इसको लॉन्च किया है, तो मिटी ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि कौन इसके मंत्रालय है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके मंत्रालय जो है रविशंकर प्रसाद के पास है। इसका काम क्या है, तो इसका काम ये है कि ये ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज करेगा, ठीक है। 7 सर्विसेज कौन कौन से होंगे, करंट वेदर, नाउकास्ट, सिटी फोरकास्ट, रेनफॉल, टूरिज्म, वार्निंग, साइक्लोन से। चलिए, चैंपियन पोर्टल, तो आपको चैंपियन का बिल्कुल नाम याद होना चाहिए, एमएसएमई के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा से भाषण दिया था। क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। उसी तरह से नाडा बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, क्यों न्यूज़ में रहा है, क्योंकि ये लोग जो है क्या चेक करते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो कि जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी एथलीट्स हैं अपने इंडिया में, सबसे पहले उनकी चेकिंग की जाती है कि उन लोगों ने कहीं ड्रग्स तो नहीं लेके सारे के सारे अपने मैच जीते हैं। तो नाडा आपको याद रखना है कि, ठीक है, इसने पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है नाडा इंडिया के नाम से, आप नाडा मत लगा दीजिएगा, नाडा इंडिया लगाइएगा। चलिए, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था,
तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा। पीएम स्वनिधि मैंने पीछे कवर कर लिया है। अब खेलो इंडिया मोबाइल ऐप जो है याद रखना है कीमा, किस लिए किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है होस्ट किया है कौन सा प्रोग्राम, खेलो इंडिया मोबाइल ऐप कीमा टू ट्रेन द फिजिकल एजुकेशन टीचर को ये ट्रेन करेंगे, है ना, क्योंकि टीचर एक बार बन जाते हैं तो ट्रेन तो करते नहीं है, ठीक है। खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। अब जो है यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है वर्चुअली लॉन्च किया है, तो वर्चुअली ही तो लॉन्च ही करेंगे सब कुछ, कोविड में कहाँ जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन पोर्टल सृजन, ठीक है, इसमें क्या होगा, तो ये पार्ट है किसका, अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग इंडिया इन डिफेंस के लिए, ठीक है। और आत्मनिर्भर वीक सेलिब्रेशन कर रहे थे, आपको पता है कि पैकेज जो है आत्मनिर्भर पैकेज भी चला रही है सरकार। अब जो है यूराइज पोर्टल, आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा यूराइज पोर्टल जो है किस सरकार ने लॉन्च किया, तो आपको पता होना चाहिए अपने योगी जी ने। चलिए पीएम स्वनिधि मैंने कवर कर लिया है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आरबीआई के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, मनी ऐप, ठीक है। तो मनी ऐप किससे रिलेटेड है, तो मनी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, जो कि हेल्प करेगा विजुअली इम्पेयर्ड पीपुल को टू आइडेंटिफाई डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स, ताकि वो पहचान सके कि नोट असली है या नकली है इस ऐप के जरिए। उसी तरह से इंडसइंड बैंक जो है लॉन्च किया है एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पायोनियर। तो ये आपके लिए जो है पीओएस सर्विस जो है पेटीएम इंडिया ने लीडिंग डिजिटल पेमेंट कंपनी हैज लॉन्च्ड एंड ऑल इन वन क्विक रेस्पॉन्स पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस फॉर द मर्चेंट अक्रॉस इंडिया एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट फॉर द थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन। तो याद रखना है पेटीएम इंडिया ने किया है। उसी तरह से आई सेलेक्ट प्लस टर्म प्लान लॉन्च्ड बाय द कैनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस, कैनरा बैंक के द्वारा एचएसबीसी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है ना, इसने क्या लॉन्च किया है, तो डिजीजेन। आपको बस इतना याद रखना है कि डिजीजेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। उसी तरह से भारत इंस्टा पे जो है, अब भाई साहब नहीं लगेगा कि थ्रू किया गया है, आपको याद रखना है भारत पे, ठीक है। भारत पे ने पहली बार इन फर्स्ट पार्टनर विद द आईसीआईसीआई लोम्बार्ड टू लॉन्च कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस। आपको याद रखना है कि आईसीआईसीआई के साथ पहला कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस किसने किया है, तो भारत पे ने किया है, ठीक है। उसी तरह से इडेलवीस जनरल इंश्योरेंस लॉन्च ऐप जो है ओडी फ्लोटर पॉलिसी के लिए किया है। एक्सिम बैंक ने सैंक्शन किया है 215.68 मिलियन एलओसी टू मालावी, किसके लिए, तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम के लिए किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है फुली डिजिटलाइज कर दिया है लैंडिंग ऑपरेशन को, ठीक है, स्टार्स स्कीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर द स्टेट प्रोग्राम के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब जो है फोन पे जो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड्स के साथ जो है डोमेस्टिक ट्रिप ट्रेवल इंश्योरेंस जारी करेगा, और ये पहला है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है। इंडिया जो है दूसरा नेशन बन गया है, ठीक है, जो कि कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विड्रॉल प्रोवाइड करेगा, किसके साथ, तो मास्टर कार्ड के साथ। चलिए अब एडीबी जो है और ग्रीन क्लाइमेट फंड जीसीएफ एग्री हो गए हैं टुवर्ड्स द ग्रीन रिकवरी के लिए। उसी तरह नाबार्ड ने सैंक्शन किया है 795 करोड़ किसको, वेस्ट बंगाल के लिए। किस चीज के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल में हाल ही में उठा तूफान अम्फान या सॉरी चक्रवात जो है किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है बे ऑफ बंगाल में, वेस्ट बंगाल में उठा है। उसी तरह फेम पे, तो फेम पे ने जो है अपना पहला लॉन्च किया इंडिया का नंबरलेस फैम कार्ड, ठीक है। उसी तरह से एडीबी ने जो है अप्रूव किया है हाई स्पीड 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इन इंडिया को। आप देखिए मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन जो है एक जो है क्वार्टेट लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र के द्वारा। आपको पता है कि बुलेट ट्रेन जो है भी वही बन रहा है, कहाँ कहाँ, तो महाराष्ट्र से लेके आपको गुजरात तक जो है। तो इसमें कौन आपको लोन देगा, तो AIIB देगा, ठीक है।
और चूंकि ये रेलवे से संबंधित है इसलिए मैंने इसे उठा लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन को जो है क्वार्टर लोन एग्रीमेंट किसके द्वारा समझौता किया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। कौन इन्वेस्ट करेगा इसमें, तो AIIB करेगा। चलिए, SBI ने वुमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम असम में चालू किया है। देखिए ये वुमेन से रिलेटेड है, तो आपको बिल्कुल इससे सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने जो है इंक किया है 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके साथ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि वो एक्सटेंड कर सके क्रेडिट सपोर्ट फॉर वेरियस नाबार्ड प्रोजेक्ट्स इन गुजरात। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। मैं इसकी और भी 2 सीरीज लाऊंगा या 1 सीरीज और लाऊंगा जिसमें मैं आपके पूरे के पूरे करंट अफेयर करा दूंगा। और ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो आप जो है बिल्कुल बने रहिए क्षमता क्लासेस के साथ, मैं आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर भी करा दूंगा। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे।